Okay, dear students, your time starts now for chapter 1 MCQs. Okay, chalo. Read the first question and give me your answer. What is your answer? What is your answer? क्वेश्चन लिखा है एडवांटेजेस ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन आर डैश. अगर ऑडिटर यहां पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है अंडर द चैप्टर नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, तो बोलना ऑप्शन कौन सा आएगा यहां पे. व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? अरे बोलो. ओके, इजी. ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा? सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर डी. क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी. क्यों सर? बिकॉज दिस इज कवर्ड इन आवर आंसर, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है, तो वो आंसर में जो भी पॉइंट्स है, ऑल दीज पॉइंट्स आर हियर इन ऑप्शन नंबर ए बी सी, एंड हेंस द लास्ट ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले इसमें. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. अगले पार्ट में चलता है. आंसर दिस वन. जो क्या लिखा है? Reasonable assurance is dash level of assurance, but it is not dash assurance. What is your answer? What is your answer? बोलो. What do you think? Okay, ठीक है. The answer is option number A होना चाहिए यहाँ पे. रीजन क्या है? Reasonable assurance is a high level of assurance, but it is not, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? It is not absolute assurance. Absolute मतलब वही अपना 100% level. Okay. Now come to the next one, third one. बोलो इसका आंसर. Answer this one. Which of the following is not a basic principle governing audit or ethical requirements to be followed by auditor? ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से आंसर करना, दिमाग लगाओ यहां पे थोड़ा. व्हाट इज नॉट अ बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट? बोलो. ये तीनों, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? ठीक है, आंसर्स आने चालू हो गए यहां पे. वेरी नाइस. ओके, टेल मी द आंसर. ओके, ऑसम. ठीक है, द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, दैट इज कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क. दैट इज द राइट आंसर. रीजन क्या है इसका? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्यों सर? इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, स्किल्स, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, ये सारे जो है ना, ये अपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट में आते हैं. ठीक है, बेसिकली ऑडिटर को क्या क्या चीज में ध्यान देना चाहिए. हाँ, लेकिन कंप्लायंस फ्रेमवर्क, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, ये तो फ्रेमवर्क्स है. ओके, दीज आर द फ्रेमवर्क्स. तो वो अपने पॉइंट में कवर्ड, वो अपने बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग ऑडिट में कवर्ड नहीं है. ओके, आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? बोलो. Which of the following statement is true with respect of inherent limitation of audit? ध्यान से पढ़ना और मुझे आंसर करो. Read very very carefully and answer. बोलो. What is the answer according to you? 30 seconds left. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. काफी लोग का राइट आंसर, काफी ज्यादा लोग का राइट आंसर. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस. ग्रेट. ओके, लास्ट 5 सेकंड. जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं दिया, गो फॉर इट. गो फॉर इट. ओके, टाइम्स अप. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. एक बार खाली डिस्कस कर लेते हैं. देखो इधर क्या लिखा है. द ऑडिटर कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो. ये तो हो ही नहीं सकता.
and cannot obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatements. ये सही है क्या आंसर? Answer is yes. So this statement is true in respect of inherent limitations of auditing. This statement is true. Clear एकदम, ये तो important आंसर ये. Okay, great. आई होप प्रैक्टिस हो रहा है यहाँ पे अच्छे से. ठीक है, ध्यान से करना. ये नेक्स्ट वाला भी जो क्या लिखा है यहाँ पे, गो फॉर इट. जो क्या लिखा है यहाँ पे, द ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस ड्यू टू डैश. इस तरीके से दिया हुआ है. गो फॉर द आंसर. बोलो आंसर क्या आएगा तुम लोग के हिसाब से. What is the answer according to you? The auditor cannot obtain an absolute assurance due to dash. Correct. Option number D. Absolutely correct. Option number D. Fantastic, fantastic, fantastic. Inherent limitations of auditing. ठीक है, ये तो अपने पहले भी देखा हुआ है यहाँ पे. ओके, सो एक्सेलेंट आंसर. ये अपने सेमी सर्कल डायग्राम का जो साइड में जो राइट वाला पार्ट है, वो वाले पार्ट से ये क्वेश्चन आ गया. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन यू हैव आंसर्ड इन अ करेक्ट मैनर. Come to the next one. Let's answer this one together. देखो बोलो इसका आंसर क्या है. As per SA 200 overall objectives of the independent auditor in conducting an audit of financial statements, the overall objectives of the auditor are dash. बोलो, what are the overall objectives of the auditor? According to you, what is the answer? According to you, what is the answer? Okay, perfect, perfect. बीच में किसी ने आंसर चेंज किया. Very nice. Okay, I can see in the chat area. Okay, great. The answer is option number C. क्या बोल रहा हूं मैं? Option number C. ठीक है, that is both A and B above. So the answer is option number C. ठीक है. See, in some questions I will not give you full 60 seconds, because वो question उतना deserve नहीं करता. ठीक है, because बहुत ही छोटा question रहेगा. तो I'll tell the answer after some time, जब मुझे लगे कि हाँ नहीं नहीं अभी तक तो स्टूडेंट्स को आ जाना चाहिए इसका आंसर. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में. देखो क्या लिखा है यहाँ पे. Auditing engagement can be performed with respect to which entities? What kind of entities के अपन यहाँ पे audit engagement perform कर सकते हैं? बोलो. Regarding which entities can you perform audit? Can you perform audit? Please tell me the answer. बोलो, what is your answer? क्या बात है. Everybody is I think like saying right only. Very nice. क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी. सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी. ओके, आ जाओ नेक्स्ट में. Which of the following is not code of ethics? Which of the following is not code of ethics? It is not covered in code of ethics. कोड ऑफ एथिक्स में नहीं है. अपना एक कोड था याद है, कॉपी इंडिपेंडेंस करके. अरे याद है कि नहीं, कॉपी इंडिपेंडेंस. सोचो उसके बारे में. परफेक्ट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. सबका आंसर राइट. फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक. सो द आंसर इज सी, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. क्या बोल रहा हूं मैं? कम्युनिकेशन स्किल्स. Fantastic, fantastic. Great, everyone. Well done. Okay, go to the next question now. देखो क्या लिखा है. The Institute of Chartered Accountants of India constitutes the dash to review the existing auditing practices in India. याद रखना, existing auditing practices in India to develop the engagement and quality control standards. बोलो आंसर क्या आएगा यहाँ पे. बोलो आंसर क्या आएगा यहाँ पे. सोच के बोलो. वहां पे लिखा है इन इंडिया. IAASB का फुल फॉर्म क्या है? IAASB का फुल फॉर्म क्या है? सोचो. क्वेश्चन में लिखा है इंडिया. यू आर गिविंग द आंसर IAASB, दैट इज इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड. बोलो व्हाट विल बी योर आंसर. चलो यार, मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया यार यहाँ पे. ठीक है. Okay, dear students, the answer is option number A. A is the right answer. AASB, that is Auditing and Assurance Standards Board. एक्सप्लेनेशन के टाइम पे आई टोल्ड यू ऑल कि IAASB को ध्यान में रखते हुए ICAI यहाँ पे उसने एक कमेटी फॉर्म किया कॉल्ड एज AASB, जो यहाँ पे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे फॉर्म करने में हेल्प करता है, उसको रेगुलेट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए हेल्प करता है यहाँ पे. ठीक है, दैट इज AASB. सिंपल है, याद आ गया. ओके, सो दैट इज योर आंसर. नेक्स्ट देखो क्या लिखा है. पिक द ऑड वन. बोलो इसका आंसर दो. आंसर दिस क्वेश्चन. लेट मी सी वेदर यू आर एबल टू आंसर इट राइट और नो. बोलो इसका आंसर. What do you think should be the answer? What do you think should be the answer?
इजी वन, वेरी सिंपल, ठीक है। चेकिंग द वाउचर्स ऑडिटर का काम, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर का काम, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑडिटर का काम। क्या ऑडिटर का काम नहीं है? प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द वर्क ऑफ द ऑडिटर, इट इज द वर्क ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। तो ये आ गया अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दैट इज द राइट ऑप्शन। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, गो फॉर द नेक्स्ट वन, गो फॉर द नेक्स्ट वन। Which of the following is not a limitation of audit? Not a limitation of audit. बोलो, not a limitation. ऑडिटर के काम में ये कोई भी तरीके का लिमिटेशन नहीं है। बोलो, व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? बोलो, आई विल गिव यू सम टाइम, थोड़ा इसमें ज्यादा। प्लीज टेल मी द आंसर। चलो, ये वाले क्वेश्चन के लिए मैं बोल सकता हूं कि काफी लोग का अलग अलग आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक आई हैव सीन ऑल द ऑप्शंस एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। बी के अलावा मुझे आंसर्स में और सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो किसी ने अभी तक आंसर दिया नहीं है तो फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पे बी डाल दो यहाँ पे, ताकि सारे ऑप्शंस कवर हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? ठीक है, टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जेक्टिव का बायसनेस। ऑब्जेक्टिव का बायसनेस जो रहेगा, नॉन बायसनेस, सॉरी, नॉन बायसनेस इज ऑब्जेक्टिविटी, करेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? नॉन बायस, करेक्ट। तो ये यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, बाकी सारे यहाँ पे लिमिटेशन बनेंगे, ठीक है। टेस्ट चेकिंग में अपन कंप्टेंस चेक कर रहे हैं, परसुएवनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिट एविडेंस के परसुएवनेस के वजह से, मतलब अपन यहाँ पे जो ऑडिट एविडेंस ले रहे हैं, अगर वो कम परसुएसिव रहेंगे तो ऑडिटर को काम चलाना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी कर नहीं सकते यहाँ पे। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, दैट इज कंट्रोल सिस्टम इज वेरी वीक। सो इसके लिए यहाँ पे ऑल दीज कैन एक्ट एज लिमिटेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी सी डी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो ग्रेट, आ जाओ नेक्स्ट में। आंसर दिस, बोलो, आंसर दिस वन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बोलो। व्हाट इज योर आंसर? What is your answer? 30 seconds remaining, everyone. What is your answer? Okay, बोलो आंसर क्या? Tell me your answer. ठीक है, I'm stopping it here. अच्छा, अभी भी कोई लोग आंसर कर दे रहे, दे दो, गिव द आंसर, गिव द आंसर, एवरीबॉडी प्लीज गिव इट अ ट्राई। आई थिंक सबने दे दिया यहाँ पे। ओके, द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो, अगर कभी भी ऑडिटर को अगर क्लाइंट डराता है, बोलता है कि देखो अगली बार आपको हम काम नहीं देंगे, आपको ये काम देने वाले थे लेकिन नहीं देंगे, अगर आपने ये फ्रॉड जो हमने किया है, अगर आपने शेयर होल्डर्स को बता दिया, तो आपके आगे के जो काम रहेंगे वो हम आपको देंगे नहीं, और हम आपको काफी कुछ यहाँ पे आपका जो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर भी है वो भी हम इंक्रीज करने का सोच रहे थे, ये सब करने का सोच रहे थे, लेकिन अभी आपको ये सब मिलेगा नहीं। तो ये एक तरीके धमकी हो गई ना यहाँ पे, कि अगर आपने फ्रॉड का रिपोर्ट दे दिया तो हम आपको जो भी आपको जो भी काम देने वाले थे आपको देंगे नहीं करके। दैट इज अ थ्रेट फ्रॉम द क्लाइंट। तो अगर थ्रेट मिलेगा तो इसको हम बोलते हैं इंटीमिडेट करना। इंटीमिडेट मतलब किसी को यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा डराना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंटीमिडेशन थ्रेट। ओके, धमकी देना, बराबर है। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। टेल मी दिस आंसर, बोलो इसका आंसर क्या? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा है वो खुद ही यहाँ पे, वो खुद ही यहाँ पे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे तो बोलो ये कहां पे आ जाएगा? ये एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। द आंसर विल बी व्हाट? द आंसर विल बी सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या आएगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। आई थिंक सबको ये आंसर आ गया था फटाफट। ओके, द आंसर विल बी सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ग्रेट, गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है, द ऑडिटर इज हैविंग अ लॉन्ग एसोसिएशन विद द क्लाइंट, इट गिव्स राइज टू डैश। बोलो, व्हाट इज योर आंसर? आई थिंक एवरीबडी इज एवरीबडी हैज आंसर दैट वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। ओके, द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज
लॉन्ग एसोसिएशन, यार एक रिश्ता है उनके साथ. रिश्ता मतलब क्या? वी फील दैट वी आर वेरी फेमिलियर टू देम. ओके, दैट इज फेमिलियरिटी थ्रेट. ओके, सो ये हो गया फेमिलियरिटी थ्रेट. ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. गो फॉर द नेक्स्ट वन. बोलो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे. इफ द प्रोफेशनल बिकम्स अ विटनेस वेयर द पार्ट टू लिटिगेशन इज हिज क्लाइंट, it will result in dash. It will result in dash. क्या सर बचा कौन सा है अभी ऑप्शन? सर अभी तक जो क्वेश्चंस हुए उसमें से बचा कौन सा बच गया है यहाँ पे? ठीक है, ओके. ठीक है, क्या आएगा? एडवोकेसी. एडवोकेसी मतलब अपन अगर क्लाइंट के हित में बात कर रहे हैं, इमेजिन करो ना, अगर मैं क्लाइंट का लॉयर हूं यहाँ पे, तो मैं क्लाइंट के लिए बात करूंगा ना यहाँ पे, तो शेयर उसको लगेगा कि अरे यार ये हमारा यहाँ पे काम करके ये यहाँ पे कोई फ्रॉड या एरर ढूंढने के लिए गया है कि ये यहाँ पे क्लाइंट का साथ दे के यहाँ पे क्लाइंट का ओपिनियन दे रहा है यहाँ पे. सो द आंसर इन दिस केस विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉल्ड एज एडवोकेसी थ्रेट्स. क्या बोल रहा हूं मैं? एडवोकेसी थ्रेट्स. ठीक है, एडवोकेट. द ऑडिटर इज एडवोकेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट. सिंपल है यहाँ तक क्या? चलो कम टू द लास्ट क्वेश्चन. चलो यार इसका आंसर तो अभी आग बंद करके दे दो. बोलो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइम आई विल डू वन थिंग, आई विल फ्रेम द क्वेश्चंस इन अ मच बेटर वे सो दैट एटलीस्ट इतना तो इजी नहीं हो जाए कि क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. सर अभी तक कौन सा ऑप्शन नहीं हुआ है? सर वो वाला ऑप्शन. सर वो वाला ऑप्शन. ठीक है, दैट इज योर सेल्फ इंटरेस्ट रेट. क्या आएगा यहाँ पे? सेल्फ इंटरेस्ट रेट. ठीक है चलो, ठीक है चलो, ओके. क्या बोल रहा हूं मैं? सेल्फ इंटरेस्ट रेट. यू विन इन दिस क्वेश्चन, यू विन. ओके, आ जाओ नेक्स्ट में. ओके, आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी एवरीवन. टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Professional skepticism requires that the auditor should be dash indicating dash. Auditor should be dash indicating dash. Auditor should be dash indicating dash. क्या बोलते हो? What is the answer according to you? Okay. सबका आंसर बाकी है, आना बाकी है कि हो गया अभी यहाँ पे? ऑलमोस्ट डन ना? ओके, ओके ग्रेट. आई थिंक एवरीबडी हैज आंसर्ड हियर. ठीक है, सबका फटाफट आंसर आ गया था. दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज professional skepticism requires that the auditor should be alert indicating what? Possible misstatements. ठीक है, come to the next one. Let's see the next one. बोलो इसका आंसर क्या आएगा? बोलो इसका आंसर क्या आएगा? The factor which distinguishes an error from fraud and other irregularity is dash. Is dash. What is the answer according to you? बोलो. एरर और फ्रॉड के बीच में जो अंतर है वो किस चीज का होता है? ओके, 25 seconds remaining. Go for it. अभी भी आंसर्स आ रहे हैं. वेरी गुड. Okay, I think everybody has answered here. Okay, I'll just show you the answer. The answer is option number B, intent. अरे मेरा intention यार. अरे इंटेंशन, अगर मैं इंटेंशनल एरर करता हूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रॉड बोलते हैं ना. तो एरर और फ्रॉड में फर्क क्या हो गया? मेरे इंटेंट का. ठीक है, मेरे नियत का, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं उसका. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. गो फॉर दिस. बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट? इज लीस्ट लाइकली टू बी रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट. बोलो व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? Which of the following is least likely to be required in an audit? बोलो. लीस्ट लाइकली किस चीज का? आकाश, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. आकाश, रीड द क्वेश्चन केयरफुली. एरन, आकाश, जानवी, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. ठीक है, ओके, लास्ट 5 seconds ऑलमोस्ट. यस, 5 seconds आर लेफ्ट. प्लीज गो फॉर इट. बोलो क्या बोलते हो आंसर? ठीक है, टाइम अप. एक एक ऑप्शन समझते हैं. देखो क्या बोल रहा हूं मैं. पहले लिखा है टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स. जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स. बोलो ऑडिटर को यहाँ पे रिक्वायर्ड है क्या चेक करने के लिए? आंसर इज 100% यस. वो तो बेस एंट्री है जर्नल एंट्री. बाद में रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स 100% चेक करना पड़ेगा. ओके,
बाद में इवेल्युएट द बिजनेस रैशनल फॉर सिग्निफिकेंट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, बरोबर है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुए ये चेक करेंगे, बिजनेस रैशनल या बिजनेस के लॉजिक के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसके बारे में चेक करेंगे, तो ये तो करना चाहिए। लास्ट में तो क्या लिखा है, मेक अ लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर फ्रॉड हैज अकर्ड, लीगल डिटर्मिनेशन, लीगली चेक करना पड़ेगा कि फ्रॉड अकर हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे इससे अपने को क्या लेना, लीगल डिटर्मिनेशन है या नहीं है, ठीक है। ऑडिट में तो अपन लीगैलिटी के हिसाब से तो नहीं जाएंगे ना हर चीज के हिसाब से, स्पेशली इन रिलेशन टू फ्रॉड, ठीक है। तो ऑडिटर का जो फ्रॉड है, ऑडिटर विल हैव टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज 1 करोड़ और मोर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, ये अपने देखा था कंपनी ऑडिट के चैप्टर में। तो यहाँ पे दी ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मेक अ लीगल डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर फ्रॉड हैज अकर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखना ही है। आ जाओ नेक्स्ट में, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर, ये थोड़ा सिंपल आ गया, बोलो जल्दी, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर का इसमें से कौन सा काम ऑडिटर का नहीं है, कौन सा काम ऑडिटर का नहीं है। ओके, ठीक है, आई थिंक एवरीबडी हैज आंसर्ड वेरी वेरी फास्ट, ओके, ऑलमोस्ट विद इन 20-25 सेकंड यू गाइस आंसर्ड। ओके, द आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसमें तो कोई सस्पेंस भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट वन, बोलो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इफ ऑडिटर मेंटेन्स हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस इट विल रिजल्ट इन डैश, सोच के देना आंसर। हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस अगर ऑडिटर ने मेंटेन किया, हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब क्या, ऑडिटर किसी के प्रेशर में आता ही नहीं है, खुद के हिसाब से काम करता है, अच्छे से काम करता है, बोलो इट विल रिजल्ट इन डैश, व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। ओके, चार लोगों ने अभी तक है ना एक अलग आंसर दिया हुआ, बाकी सब एक ही, बाकी सब परफेक्ट आंसर दे रहे। ओके, चलो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एनहांस्ड रिलायबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या आएगा, एनहांस्ड रिलायबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑफ कोर्स ना, अगर ऑडिटर ने हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस से काम किया तो वो विदाउट प्रेशर ही कैन गिव हिज ओपिनियन, तो लोगों को ज्यादा भरोसा आएगा ऑडिटर पे कि ऑडिटर ने यहाँ पे प्रॉपर्ली चेक करके अपना खुद का दिल से ओपिनियन दिया हुआ है यहाँ पे कि व्हाट ही एक्चुअली फील्स, ठीक है। Go for this one. Please answer this question. देखो क्या लिखा है, what constitutes a true and fair view is a matter of auditor's judgment. Of course, in the particular circumstances of a case. In more specific terms, to ensure true and fair view, an auditor has to see dash. Auditor को क्या क्या areas check करने पड़ती है? What all areas will the auditor have to check? ठीक है, काफी easy. बोलो यहाँ पे. What all areas will the auditor have to check? बरोबर है कि नहीं है, बोलो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर डी 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 वाई, अपना ये आंसर है ना ट्रू एंड फेयर व्यू का, उसके सारे पॉइंट्स है ये सारे, ठीक है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में ऑडिटर को स्पेसिफिकली क्या क्या चेक करना चाहिए वो अपन ने यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर एबीसी में, सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट वाला, गो फॉर दिस, देखो क्या लिखा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट, विद रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट, यहां पे ये ऑप्शंस दिए, गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर। स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में ध्यान से सोच के देना आंसर। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू द स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट को ध्यान में रखते हुए कौन से स्टेटमेंट यहां पे सही नहीं है। यू नो दी आंसर स्कोप ऑफ ऑडिट, तो सोच के आंसर दो ना अच्छे से, और लॉजिक लगाओ थोड़ा अपना यहाँ पे, ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके लॉजिक लगा के आंसर देना यहाँ पे अच्छे से, गो फॉर इट। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन में मेरे को ऐसे दिख रहा है कमेंट्स में कि काफी वैरायटी ऑफ आंसर्स आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक मैं इसका मतलब बताता हूँ यहाँ पे, सी दी आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, देखो क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट मतलब क्या कि ऑडिटर जो काम करता है उस पर, ठीक है, तो उसके रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है। द प्रोफेशनल स्किल रिक्वायर्ड ऑफ एन ऑडिटर इंक्लूड्स दैट ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट
फॉर डिटरमाइनिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। ऑडिटर थोड़ी ना यहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्ट है। अभी एक एसेट का यहाँ पे फिजिकल कंडीशन कितना अच्छा है वो काम थोड़ी ना ऑडिटर करेगा, उसके लिए तो एक्सपर्ट्स रहेंगे यहाँ पे अलग अलग फील्ड के, ठीक है। तो वो ऑडिटर का काम नहीं है। हाँ, लेकिन बाकी जो ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एंड बी, नन तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए एंड बी देखोगे तो उसमें तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो ट्रू है यहाँ पे। और ऑप्शन नंबर सी देखो क्या बोल रहा है, प्रोफेशनल स्किल ऑफ एन ऑडिटर इंक्लूड दैट ऑफ अ टेक्निकल एक्सपर्ट फॉर डिटरमाइनिंग फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट्स। एसेट्स का कितना कीमत रहेगा ये ऑडिटर देख के बोलता है, ये ऑडिटर नहीं देखता। फॉर दैट यू हैव पीपल हु हैव डन अ कोर्स कॉल्ड एक्चुरियल साइंस, उन लोग करते हैं यहाँ पे वैल्यूएशन, ठीक है। सही बात है कि नहीं है? तो ये अपन यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिन्होंने भी सी आंसर दिया था एक्सेलेंट, और जिन्होंने यहाँ पे कुछ दूसरा आंसर दिया था टेंशन लेने का नहीं, समझ गए ना यहाँ पे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट, दैट इज इट, क्लियर एकदम। दैट इज योर चैप्टर 1 MCQs, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करो, और भी MCQs और डिफरेंट चैप्टर्स आई विल ब्रिंग टू यू, ठीक है।